कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश, महासचिव पद से सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश और दूसरी बार सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। जवाबदेही और जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए पेशकश की। तो महासचिव पद से सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश, जवाबदेही और जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए पेशकश। दूसरी बार सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश, महासचिव पद से सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश और दूसरी बार सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। जवाबदेही और जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए ये पेशकश की गई है। बड़ी खबर, दूसरी बार सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। जवाबदेही और जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए ये पेशकश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। महासचिव पद से सुरजेवाला की इस्तीफे की पेशकश। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी, जवाबदेही, जिम्मेदारी का सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है? बिल्कुल, देखिए रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो उनका पद है पार्टी में, राष्ट्रीय महासचिव हैं वो कांग्रेस पार्टी में, और उन्होंने महासचिव पद से रिजाइन देने के लिए पेशकश किया है। जो रिजाइन पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने 3 आदमी को उसमें टारगेट किया है, हिट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, और अजय माकन को उन्होंने टारगेट किया है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरियाणा चुनाव में जो हार मिली है इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उनका मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी में जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उनको लेकर के हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हार का एक बड़ा कारण ये भी है, उदयपुर चिंतन शिविर में जो कानून बना था, जो नियम बना था कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, वह फॉलो नहीं हो पाया और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जिसकी वजह से कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी उस तरह से जो है अपना जो टारगेट होता है उसको पूरा नहीं कर पाती है। और हरियाणा में जो हार हुई है इसका हवाला उन्होंने देते हुए इसको एक बहुत बड़ा वजह माना है। उन्होंने बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय तो है, ये साथ ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। अगर वही बात किया जाए केसी वेणुगोपाल को, तो उन्होंने बताया कि केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव में 5 साल से अधिक का समय हो गया। अजय माकन जो है कई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, तमाम अनुभव है, तमाम उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस हाथ के पीछे क्या वजह रहा। और अगर बात किया जाए तो रणदीप सुरजेवाला ने महासचिव पद से कोई पहली बार पेशकश नहीं किया। इसके पहले भी जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा चुनाव पर फोकस करना है, हमारे पास समय नहीं है लिया हमको इस पद से मुक्त किया जाए, हम हरियाणा पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन उस समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समझाने के बाद रिजाइन पत्र उसका निरस्त कर दिया गया था, नहीं मान्य किया गया था। लेकिन इस बार उन्होंने जो रिजाइन जो इस्तीफा पत्र जो भेजा है उसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जो पार्टी के जो बाइलॉज है, पार्टी में जो नियम बने हैं उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट आखिर क्यों नहीं किया जाता है। वो जो नियम उदयपुर में जो बनाए गए थे चिंतन शिविर में, उसके बाद रायपुर अधिवेशन में उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए संकल्प लिया गया, जहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो एक व्यक्ति एक पद पर रहे, यह जो रूल बना है कांग्रेस पार्टी में उसको कब लागू किया जाएगा? बिल्कुल राजीव, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस बहुत पहले से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी और यहां तक कि जश्न मनाने की तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन नतीजों ने एक ऐसा उलटफेर किया कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। कहीं ना कहीं जो लगातार चर्चाओं में बात रहती भी है कि आपसी खींचतान और आपस में जो समन्वय जो बहुत ज़रूरत होती है, किसी भी पार्टी की बेसिक ज़रूरत होती है, वो है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चाहे किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, हर राज्य में जो है कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो आपस में टकरा जा रही है। जैसे कि हरियाणा में अगर देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक दूसरे के सामने वर्चस्व की लड़ाई आ गई। अब ऐसे में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने हिसाब से लाइन ले लेते हैं। तो एक बड़ा वजह ये रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो चिंतन मंथन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मान रहे हैं कि जो
क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाई हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी। एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए और उसमें समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि गठबंधन हो जाए। लेकिन अगर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बात कीजिए, उस समय जो बयान आ रहे थे कि इन लोग का क्या यहाँ पे वजूद है कि हम लोग गठबंधन करेंगे, तो इंडी गठबंधन की तो बात होती है, लेकिन वो तालमेल हरियाणा में देखने को नहीं मिला। यह भी एक बड़ा हार का कारण माना जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, मतदान से पहले, लेकिन मतदान में मतदाता कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुने हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। अब इसको लेकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। जैसे सुरजेवाला ने अपना बिल्कुल। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महासचिव पद से सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है क्योंकि अपनी ही पार्टी से कई सारी शिकायतें